बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान रियाज खान की वापसी। सेहतयाबी में 3 से 4 माह लग सकते हैं। कानूनी कार्रवाई का फैसला इसके बाद होगा। पाकिस्तान के ज़िला सियालकोट पुलिस का कहना है कि 11 मई 2023 को पुलिस की हिरासत से रिहाई के बाद लापता होने वाले पाकिस्तानी एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान अपने घर पहुंच गए हैं। इमरान रियाज खान के वकील मियां अली इशफाक ने उनकी सेहतयाबी और उनकी बाजियाबी की तस्दीक की है। ताहम ये मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका कि इतना अरसा इमरान रियाज खान ने कहां और किन हालात में गुजारा। पुलिस की जानिब से अभी तक ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। इमरान रियाज खान की वापसी के बाद लाहौर में उनसे मुलाकात करने वाले सहाफ़ी शाहिद असलम के मुताबिक इमरान रियाज खान के अहले खाना ने बताया कि पीर की सुबह 5 बजे सियालकोट पुलिस के एहलकार लाहौर की मिल्लत ट्रैक्टर सोसाइटी में वाक़या इमरान रियाज खान के घर पहुँचे और इमरान रियाज खान को उनके अहले खाना के हवाले किया। उन्होंने कहा कि उस मौका पर पुलिस की जानिब से अहले खाना से रसीद भी ली गई कि इमरान रियाज खान बहिफाजत घर पहुंच चुके हैं। ताहम पुलिस ने ये नहीं बताया कि इमरान रियाज खान उन तक कैसे पहुंचे। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के वकील मियां अली इशफाक ने BBC से बात करते हुए बताया कि उनकी इमरान रियाज खान की बाजियाबी के बाद उनसे उनकी रहायशगाह पर 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। उन्होंने दावा किया कि इमरान रियाज खान की जिस्मानी और ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो सदमे का शिकार हैं और गुज़िश्ता 4 माह में उनका वज़न भी काफ़ी कम हुआ है। वो इस वक्त सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें बात समझाने और जुमला मुकम्मल करने में भी दिक्कत का सामना है। उनके वकील का कहना था इमरान रियाज खान के इलाज और उनकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाने के लिए वो ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और डॉक्टर से रुजू करेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे अमल में कम से कम 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। जब वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे तो ही उनकी हदायत पर अमल करके कानूनी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। इमरान रियाज खान माजी में मुख्तलिफ TV चैनल्स पर काम करते रहे हैं और अपने प्रोग्राम के मवाद के बायस वो तहरीक इंसाफ के हलकों में काफ़ी मकबूल समझे जाने लगे थे। वाज़े रहे कि 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द अमल में जब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हुआ तो PTI के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थीं। उसी रोज़ इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया था जब हुक्काम के मुताबिक वो मुबैना तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। हिरासत में लिए जाने के बाद इब्तदा में उन्हें सियालकोट के कैंट पुलिस स्टेशन में रखा गया था और बादअज़ां डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। 11 मई को इमरान रियाज खान को सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा किया गया, लेकिन फिर पुलिस के मुताबिक वो जेल से बाहर आए और लापता हो गए। इमरान रियाज खान के लापता होने के बाद उनके वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके आखिरी समाअत 20 सितंबर को हुई तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने IG पंजाब को 26 सितंबर तक की मोहलत देते हुए उसे आखिरी मौका करार दिया था और कहा था कि अगर इमरान रियाज खान को आइंदा पेशी तक बाजियाब करा के पेश नहीं किया जाता तो अदालत खुद कोई फैसला करेगी। वो क्या हालात थे जिनके तहत इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुए और पुलिस के बयान के मुताबिक उनकी रिहाई भी अमल में आई, मगर जेल से कदम निकालते ही वो लापता कैसे हुए। BBC ने इमरान रियाज खान के अहले खाना और साथियों से बात करते हुए ये समझने की कोशिश की थी। सियालकोट जेल डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट के गेट के बाहर एक स्याह रंग की वीगो गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी। उस डबल कैबिन के पीछे एक सफ़ेद रंग की कार भी थी।
कुछ ही देर में डबल कैबिन से 3 अफराद बाहर निकले जिनके चेहरों पर नकाब थे। रात 11:05 पर एक शख्स जेल के गेट से बाहर कदम रखता है और उसके फौरन बाद गेट की दूसरी जानिब यानी जेल के अंदर खड़ा पुलिस एहलकार जल्दी से जेल का दाखिली दरवाज़ा बंद कर देता है। स्याह डबल कैबिन के पास खड़े 3 अफराद में से एक नकाब पोश आगे बढ़ता है और जेल से बाहर आने वाले शख्स से हाथ मिलाता है। वो दूसरा हाथ उसके कांधे पर रखते हुए वीगो की जानिब चलने का इशारा करता है। फिर ये तमाम अफराद गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्याह वीगो उसके पीछे खड़ी सफ़ेद कार नामालूम मुकाम की जानिब रवाना हो जाते हैं। जेल से निकलने वाले शख्स एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान थे, जबकि वीगो और कार में कौन बैठा था ये गुत्थी फ़िलहाल उलझी हुई है। पंजाब पुलिस और वजारत दाखिला के अदालत में दिए गए बयानात के मुताबिक वो अब तक उन अफराद को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। ऊपर बयान किया गया मंजर उस सीसीटीवी फुटेज का है जो लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई, और ये तफसील उस वीडियो को देखने वाले अफराद ने BBC के साथ शेयर की। उनके अहले खाना के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी से एक रोज़ कबल पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था। उनके एक साथी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के पास गिरफ्तारी के वारंट मौजूद नहीं थे, जिसकी तस्दीक बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू मुतलका थाने के SHO ने भी की। उनके मुताबिक उन्हें थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ताहम गिरफ्तारी के वक्त उन्हें कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। उनके एक और करीबी साथी ने बताया कि इमरान रियाज खान की ओमान की फ़्लाइट का वक्त सुबह 4:05 था, जबकि उन्हें 3 बजे के करीब एयरपोर्ट की हदूद से MPO यानी नक्शे अमन के ख़तरे के तहत हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उन्हें सुबह 5 बजे से दिन 1 बजे तक कैंट पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनके वकला को बताया कि उन्हें 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। जेल हुकाम के मुताबिक उसी रात उनका MPO ऑर्डर मनसूख कर दिया गया और उन्हें रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया। रिहाई के बाद वो रात 11:05 पर जेल से बाहर निकले, जहां उन्हें स्याह डबल कैबिन में बिठाया गया, जिसका जिक्र मैंने पहले किया हुआ है। इस वाक़े के कुछ दिन बाद यानी 16 मई को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने BBC की आसिया अंसर को बताया था कि इमरान रियाज खान को कुछ दिन कबल गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, जहां उन्होंने तहरीरी बयान में अच्छे रवैये की यकीन दहानी करवाई, जो अदालत में भी पेश कर दिया गया है। IG का कहना था कि इस यकीन दहानी के बाद MPO वापस ले लिया गया और वो आज़ाद हो गए थे। केस की मुख्तलिफ समातों के दौरान अदालत के अहकामात और डेडलाइंस देने के बावजूद हुक्काम इमरान रियाज खान को अदालत में पेश करने में नाकाम रहे। समात के दौरान IG पंजाब पुलिस ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जियो फेंसिंग की टेक्निकल इस्तेमाल की हैं, मगर कोई नंबर लोकेट नहीं हो सका। उन्होंने ये भी कहा कि तशवीशनाक बात यह है कि इमरान रियाज खान के मामले में कुछ गैर मुल्की नंबर्स भी इस्तेमाल हुए हैं। जो नंबर इस्तेमाल हुए वो अफ़गानिस्तान के हैं और पंजाब पुलिस के पास अफ़गानिस्तान के नंबर ट्रेस करने की सलाहियत ही नहीं है। इमरान रियाज खान की गुमशुदगी के बारे में तहकीकात में शामिल एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने BBC को बताया कि ऐसे मुकदमात में तफ्तीश किसी सुराग की बुनियाद पर की जाती है और बदकिस्मती से अब तक इमरान रियाज के मुतल्लिक एक भी ऐसा सुराग ना मिल सका जो उन तक ले जाता हो। अब तक तफ्तीश में DPO सियालकोट की टीम ने भरपूर मेहनत से CCTV फुटेजेस इकट्ठी की और सियालकोट शहर में लगे कैमरों की मदद से उस गाड़ी की नकलो हरकत को भी देखा गया, ताहम कुछ दूर जाकर उसका निशान भी न मिल सका। उनका कहना था इमरान रियाज की तलाश में तमाम सूबों की पुलिस फोर्सेस, FIA, MI, ISI समेत तमाम अदारों से मालूमात ली गईं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से राब्ता किया गया,
ज़मीनी और फ़ज़ाई बॉर्डर चेकिंग किए गए, तमाम क्लासिकल लाइंस ऑफ इंक्वायरीज़ मुकम्मल की गईं। जिन लोगों ने गाड़ी में उनको बिठाया उनकी भी खातिरख्वाह शनाख्त सामने ना आ सकी। शहजादा सुल्तान ने बताया कि अदालती हुक्म पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसमें DPO सियालकोट, FIA, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA समेत टेक्नोलॉजी को डील करने वाले तमाम मुतल्लिका महकमों के अफराद भी शामिल हैं। मियां अली इशफाक एडवोकेट ने BBC से बात करते हुए 6 जून को ये दावा किया था कि इमरान रियाज पुलिस की झैली अदारे की तहवील में हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इमरान रियाज को रिहा कर दिया जाएगा। मियां अली इशफाक के मुताबिक हमसे ठोस और दो टोक बात तो नहीं की जाती, मगर ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हमारे सामने आ रही है कि इमरान रियाज जल्द बाजियाब हो जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान रियाज को गायब करने में पुलिस ने मरकज़ी सहूलतकारी का किरदार अदा किया। जिस वक्त इमरान को उठाया गया उसके शवाहद हमारे पास मौजूद हैं। पहले दिन से हक़ाइक़ के बरअक्स चीज़ें सामने लाई गईं। हमने वो तमाम सबूत वर्किंग ग्रुप के सामने रखे हैं और हमें ऑफ द रिकॉर्ड उनकी जल्द मिलने की यकीन दहानी मिलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त इमरान रियाज टॉप ट्रेंड है। यहाँ कई सार्फिन उनकी वापसी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं कई सार्फिन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इमरान रियाज खान इतना अरसा कहाँ लापता रहे। सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इमरान रियाज खान तकरीबन 140 दिन बाद घर वापस पहुँचे हैं। मैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ और पूरी तरह समझता हूँ कि वो और उनके अहले खाना किसी किस्म के सदमे से गुजर रहे होंगे। एक सहाफ़ी का लापता या कत्ल होना दूसरे सहाफ़ियों के लिए पैगाम होता है। एंकर अकबर बाजवा ने लिखा कि इमरान रियाज को किसने अगवा किया, ये सबसे बड़ा सवाल बाकी है। जो लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे वो अगले मगवी हो सकते हैं या वो अगवाकारों के साथ शरीक हो सकते हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि क्या कोई पूछेगा कि वो कहाँ थे और कैसे बाहर आए और उन्हें इतनी देर तक किसने कैद में रखा। क्या हम ये सवाल करने की हिम्मत करेंगे या बेवकूफ़ों और ग़ुलामों की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो 140 दिन के बाद रिहा हुए और बस। हमें बहसियत कौम बदलने की ज़रूरत है, वरना इस मुहज़्ज़ब दुनिया में अब हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारी मालूमात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।